हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं जो 28 मार्च को आर्मी जीडी का पेपर हुआ था, उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे आज। तो आपको दिखा देते हैं इसका जो ये वाला ओरिजिनल पेपर है। ये आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल पेपर है जो कि ये सेंटर फतेहगढ़ पे हुआ था, राजपूत रेजिमेंट का है। ये 28 मार्च को हुआ था। तो इसी के सब क्वेश्चन देखेंगे जीएस के। 30 क्वेश्चन है, टोटल 50 आते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस और जीके के होते हैं। तो जीके के पहले हम लोग देखेंगे अभी। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट यूरेनियम माइंस लोकेटेड। मतलब भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पे स्थित है। तो इसका ये ऑप्शन है बासी, बी है मानवकाली कुरिची, सेकंड है सी ऑप्शन है गौरी बिदानूर और डी है जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जादूगोड़ा के अंदर है, जो कि झारखंड के अंदर पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट पूर्वी सिंहभूम है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया की मतलब भारत की पहली यूरेनियम खदान थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जो कम्बाला इज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन विच स्टेट। मतलब जो कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किया है, किस राज्य में होता है। मतलब ऐसा इसमें कौन सा राज्य है जिसमें भैंस की रेस होती है मतलब। तो इसका राइट आंसर है ये कम्बाला, कर्नाटक की है, सी ऑप्शन होगा इसका। और आपको पता हो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। और आपको पता होना चाहिए कि जो तमिलनाडु में भी एक ऐसी फाइट होती है, मतलब उसमें होती है बुल फाइट, जिसको कहते हैं जल्लीकट्टू। वो तमिलनाडु के अंदर होता है। उसमें जो सांड होते हैं उनसे मतलब लड़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कम्बाला जो बफेलो रेस होती है वो कर्नाटक के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, खासी एंड गारो ट्राइब्स मैनली लिव इन। जो खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ये मेघालय के अंदर है। मेघालय के अंदर ये गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, उसी में ही मतलब ये ट्राइब रहती है, ये खासी, गारो, जैंतिया। तो इसमें 2 दी हैं, खासी और गारो। तो ये मेघालय के अंदर हो जाएंगी। और आपको पता होगा मेघालय की राजधानी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी शिलोंग। और बी ऑप्शन मिजोरम दिया, तो मिजोरम की राजधानी ऐजवाल होगी। और सी ऑप्शन नागालैंड है, तो इसकी राजधानी कोहिमा हो जाएगी। और डी है मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आईएनसी है, जिसे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं इसको, इसका पहला सेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर। वैसे इसका पहला सेशन होने को तो था पुणे के अंदर, लेकिन वहाँ कॉलेरा फैल गया था बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से फिर से शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे के अंदर। और जो बॉम्बे सेशन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 के अंदर पहली बार। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये हुआ कहाँ पे था, मतलब कौन से जगह पे हुआ था, तो जगह का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, जिसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब यहाँ पे शामिल हुए थे 72 लोग। ये भी पूछा जाता है कि पहली वाली जो सेशन हुई थी कांग्रेस की, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसका राइट आंसर 72 हो जाएगा। ऐसे अगर पूछी जाए कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1885 में हुई थी, 1885 में। अगर पूछा जाए कि आईएनसी के फादर किसे कहते हैं, तो वो हो जाएंगे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उस टाइम अगर पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड डफरिन, 1885 के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, वेयर इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये है मसूरी के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड मतलब देहरादून से 32 किलोमीटर दूर है। आपको पता होना चाहिए कि जो लवासना इसे कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहीं पे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है।
तो वही एकेडमी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट, जो भूमध्य रेखा डिग्री माध्यमा पर स्थित है। तो जो प्राइम मेरिडियन होती है वो नॉर्थ से साउथ में जो लाइनें आती हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण में जो लाइन आती है उसको कहते हैं मेरिडियन। और अगर जो बीच में बिल्कुल जाती है तो उसको कहेंगे 0 डिग्री मेरिडियन, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और यही अगर पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लैटिट्यूड कहते हैं। और अगर उसमें जो भूमध्य रेखा से जाती है लाइन उसे बोलेंगे इक्वेटर, जिसे 0 डिग्री से भी वो काटती है, तो वो लैटिट्यूड में आएगा। अगर मेरिडियन पूछेगा तो ये 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन, जो कि उत्तर से दक्षिण में जो लाइन काटती है पृथ्वी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, हु वाज द वर्ल्ड रिलीजियस असेंबली हेल्ड इन शिकागो इन 1893 एप्रिसिएटेड एज ए हिंदू, मतलब 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने 1893 में मतलब भाषण वहाँ पे दिए थे, तो वहीं से ये बहुत ही ज़्यादा इतने अच्छे इन्होंने भाषण वहाँ पे दिए थे जिससे कि वहीं से इतना फेमस हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और शिकागो ये आपको यूएसए में पड़ता है, अमेरिका के अंदर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूमिडिटी कम्प्लीटली इट इज कॉल्ड, जो आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर के जो भाप होते हैं, मतलब भाप जिसे कहते हैं हम लोग, वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में जितने प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध की जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कौशल। अब आपको पता होगा कि जो इनकी मदर थी वो महामाया, उनका नाम महामाया थी, वो कौशला डायनेस्टी से ही थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे मगध लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने वो किया था निर्वाण, मतलब जिसे इंग्लिश में एनलाइटमेंट कहते हैं, एट द एज ऑफ 35 ईयर, मतलब 35 साल की उम्र में उन्होंने वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की थी मगध में। और आपको पता होना चाहिए कि जो जहाँ पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की तो वहाँ मतलब एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के यहाँ पे इन्होंने एनलाइटमेंट किया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से पेड़ के नीचे इन्होंने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी गौतम बुद्ध जी ने, तो उसका वो हो जाएगा पीपल का पेड़। और आपको पता होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म 563 BC में हुआ था लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी के पास एक कपिलवस्तु जगह है जो कि अब नेपाल में पड़ता है। और इनकी शादी हो गई थी 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ, और उसके बाद एक बच्चा हुआ इनका जिसका नाम था राहुल। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, नेम द फेमस ट्राइब ऑफ द धौलाधर रेंज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम क्या है। जो धौलाधर रेंज है मतलब एक पर्वत श्रृंखला है धौलाधर, जो कि लेसर हिमालय में पड़ती है। तो वहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है, मशहूर जनजाति है वहाँ की, तो वो रहती है गाडी, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और ए ऑप्शन में लेप्चा लिखा हुआ, तो लेप्चा एक जनजाति है जो कि सिक्किम के अंदर रहती है, और कुछ पार्ट इसका दार्जिलिंग में भी रहता है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और जो दार्जिलिंग की चाय होती है बहुत ही फेमस है, जैसे GI टैग भी मिला है। और जैसे अवार्ड दिया है इसी ऑप्शन में, तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। और डी ऑप्शन में थारू है, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार 3 राज्यों में पाई जाती है जनजाति, तो ये पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो धौलाधर रेंज है वहाँ की मशहूर जनजाति है गाडी, तो वो बी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है
11th क्वेश्चन, मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? तो वो है चेन्नई के अंदर, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे है, तो वो भी चेन्नई के अंदर है। लेकिन अगर चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछा जाए तो वो बेंगलुरु के अंदर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया इज, मतलब भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान के अंदर है। पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल के नाम से ही हुआ करता था, मतलब राजस्थान नहर के नाम से ही, लेकिन 2 नवंबर 1984 में इसका रीनेम कर दिया गया, दोबारा नेम चेंज कर दिया गया, इंदिरा गांधी कैनाल रख दिया गया, क्योंकि मतलब उस समय इंदिरा गांधी की जो डेथ हो गई थी, मतलब एसिसिनेशन हुआ था उनका, मतलब बॉम्ब से उनको मार दिया गया था। तो उसी के बाद से ही इनका नाम, इसका नहर का नाम चेंज कर दिया गया और इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया। और इसकी टोटल लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और इसकी शुरुआत, मतलब ये बनना शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हुआ था 1952 से, 1952। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूल ऑफ दिल्ली, मतलब रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, सी ऑप्शन। और इनका शासनकाल था 1236 से 1240 के बीच में, 4 साल ही रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, विच बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मणिपाल एंड कर्नाटका, किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल और कर्नाटका में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंडिकेट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मणिपाल के अंदर। और अगर पूछा जाए कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैनरा बैंक का हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर, जो कि कर्नाटका के अंदर पड़ता है। और कॉरपोरेशन बैंक का पूछा जाए तो कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर के अंदर, जो कि कर्नाटका के अंदर ही पड़ता है, मैंगलोर है ये, ना कि बेंगलोर। और अगर विजय बैंक का पूछा जाए तो विजय बैंक का बेंगलोर के अंदर है, वो भी कर्नाटका में है, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर। और विजय बैंक इस टाइम अब तो ये मर्ज हो गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, हाउ ओल्ड इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 ईयर, 6 वर्ष होता है। और हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, हर 2 साल में। और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मतलब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 वर्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर, डिके ऑफ टीथ स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन, जो मुंह जो पीएच वैल्यू होते, मुंह के पीएच का मान कितना होना चाहिए, उससे कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांतों में कमी होना शुरू हो जाती है, जैसे पानी लगना। ये कब होगा? जब पीएच वैल्यू आपकी अगर 5.5 से कम हो जाएगी। अगर ऐसे ही पूछा जाता है जो ब्लड होता है, खून, ह्यूमन ब्लड होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता, तो ये 7.35 से 7.45 इसके बीच में होती है। और अगर से अगर मिल्क का पूछा जाए, जो दूध होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती, तो उसकी होती 6.5 से लेके 6.7 तक। और अगर वाटर की पूछा जाए तो वाटर की 7 होती है, जो कि न्यूट्रल होता है। तो इतना पता होना चाहिए। ये सब पूछे गए हैं जो मैंने अभी बताया कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मिल्क का भी पूछा गया, वाटर की तो बहुत ही बार पूछी गई है, जो कि न्यूट्रल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ शुगर कैन शुगर आर, जो शुगर होती है उसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है C12H22O11, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, जो तांबा होता है उसका गलनांक डिग्री सेल्सियस में होता है, मतलब जो कॉपर होता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाता है? तो इसका आंसर होगा 1085 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही अगर
बहुत बार पूछा गया है कि टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। और ये बहुत बार पूछा गया कि टंगस्टन होता उसका सिंबल क्या होता है। जैसे ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, वैसे ही टंगस्टन का W होता है सिंबल। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर पूछा जाए कि जो आयरन होता है लोहा, उसका गलनांक कितना होता, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता 1538 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर इतना टेम्परेचर दिया जाएगा 1538 डिग्री सेल्सियस तो वो गलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही निकल का भी पूछा जाता है, उसका 1455 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर पूछा जाए आइस जो बर्फ़ होती है वो कब पिघलना शुरू करती है, तो उसका सेल्सियस में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो जैसे जो रोबोट होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करते हैं, तो उसका मतलब फादर किसे कहा जाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी, डी ऑप्शन हो जाएगा। और चार्ल्स वेबेज तो पता ही होगा, कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कॉर्नोग्राफ इज यूज्ड फॉर। जो कॉर्नोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो कॉर्नोग्राफ होता है ये सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना और तस्वीरें खींचने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सन होता है उसके अंदर 3 लेयर होती हैं। जो कोरोना एक लेयर होती है, ना कि जो भी बीमारी चली वो तो कोरोना है ही, लेकिन सूर्य होता है उसके अंदर भी एक परत होती है कोरोना, जो कि सबसे बाहर की परत होती है। और सबसे अंदर जो परत होती है कोर, जिसे कोर कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री केल्विन, मतलब 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन में हो जाएगा। और सबसे बाहरी परत होती है सन की कोरोना, उसके बाद आती है क्रोमोस्फेयर, और उसके बाद आती है फोटोस्फेयर, और सबसे अंदर जो होती है उसको कहते हैं कोर, और उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, हर्ट्ज की इकाई है, जो हर्ट है ये किसकी इकाई है, तो ये फ्रीक्वेंसी की होती है, आवृत्ति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और एक और यूनिट होगी टाइम इन आवर्स भी हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, जो आवृत्ति होती है उसका फार्मूला होता है 1/t। तो 1/t में अगर यूनिट में करो कन्वर्ट तो 1/, समय हो जाएगा। तो टाइम में सेकंड या मिनट या आर कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एरोडायनेमिक्स। मतलब आप वायु गतिशास्त्र से क्या समझते हैं। तो एरोडायनेमिक्स होती है जो वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एयर को मतलब बोलते हैं। जो वायु में जो मोशन होते हैं उसी को हम लोग एरोडायनेमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी। जी यहाँ पे वायु होगा, बाया लग गया, गलत यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। वायु और गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान होता है ये। जैसे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो एरोडायनेमिक्स पे ही काम करते हैं, और जो फ्लूइड में भी एरोडायनेमिक्स ही लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, द रिवॉल्वर वाज इन्वेंटेड बाई। जो रिवॉल्वर है उसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से पहला गणन यंत्र कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एविकस। ये पहला कैलकुलेटिंग यंत्र था, डिवाइस था, ना कि कैलकुलेटर था। सबसे पहले था एविकस, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन ब्लड सर्कुलेशन। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है। तो इसमें बच्चों ने बहुत बार ये बहुत क्वेश्चन ये गलत किया होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हार्ट द्वारा किया जाता है। ब्लड का जो फ्लो होता है वो हार्ट द्वारा किया जाता है, ना कि ये लिम्फोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स और मोनोसाइट, ये तो ब्लड के दिए हुए टाइप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
और इसका आंसर होगा वैसे हार्ट, लिख देते हैं हार्ट। जो हृदय होता है उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। व्हाट कॉजेज द नोज टू ब्लीड इन इच हाई एल्टीट्यूड एरिया, मतलब अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है। अगर हम लोग पहाड़ पे जाते हैं, ऊंचे ज़्यादा पहाड़ों पे जाते हैं, तो हम लोगों की नाक से खून निकलने लगता है। इसका कारण क्या है। अब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो इसका निम्न वायुमंडलीय दबाव हो जाता है, सी ऑप्शन। जितनी अगर हाइट के ऊपर जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, जो वनस्पति विज्ञान होता है उसका अध्ययन क्या कहते हैं। तो उसके अध्ययन को कहते हैं, जो बॉटनी होती है, वनस्पति लिखा है तो वनस्पति से ही पता चलना चाहिए कि ये लाइफ ऑफ प्लांट होता है, पौधों का जीवन, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे ही जूलॉजी पूछा जाए तो वो स्टडी ऑफ जो ह्यूमंस होते हैं उनसे, उनकी स्टडी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, कौन से कलर में होता है। तो वो सबसे ज़्यादा होता है रेड लाइट में। और रेड लाइट में क्या होता है, क्योंकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर रेड कलर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। तो 29 नंबर कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फ्यूल, जो प्राथमिक ईंधन कौन सा है। प्राथमिक ईंधन का मतलब होता है जो जिससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो सबसे पहले क्या होगा, कोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल। कोल होगा प्राइमरी फ्यूल, उसी से ही हम लोग कन्वर्ट करके फिर बनता है दूसरी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। विच इज़ द करेक्ट यूनिट टू द मेजर टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस, टेरेस्ट्रियल दूरी मापने के लिए कौन सी इकाई है। मतलब जो इसको मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। जैसे बहुत ही ज़्यादा दूरी के लिए कौन सी इकाई है जो डिस्टेंस के लिए यूज होती है, दूरी के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्हीं के बीच में नापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष ये भी डिस्टेंस की ही यूनिट होती है, ये पता होना चाहिए, न कि लाइट ईयर समझ के आप टाइम का लगा दो, ये बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि अभी 28 मार्च को आर्मी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, रैली भर्ती का। और इसके बाद इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 जीएस और जीके के होते हैं, वो करा दिए हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के हैं वो। तो ये था आर्मी का पेपर। बाकी हम लोग और भी देखेंगे आर्मी का पेपर, इससे पहले हुआ था फरवरी में, वो भी देखेंगे, 28 फ़रवरी को हुआ था। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।